देश में बहुत तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई भी नेता इस पर कोई विशेष बात नहीं करता, ना ही कोई बिजली के बिल पे बात करता है, ना ही लेकिन गरीबों। देश में कोई धर्म के नाम पर, तो कोई मजहब के नाम पर, तो कोई राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कोई जाति के नाम पर आंदोलन चला करके सही बात लोगों के बीच में बताने का काम नहीं कर अनुराग, रहे आप हैं। देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। आज इनसे बात। देश में बहुत तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई भी नेता इस पर कोई विशेष बात नहीं करता, ना ही कोई बिजली के बिल पे बात करता है, ना ही गरीबों की बात करता है। आप गरीबों के मुद्दों की बात करते हैं, जबकि सरकार इसको नहीं सुन रही, तो सरकार के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश के रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया कि अब रानी के पेट से राजा नहीं होगा जो शासन करता है, अब वो जनता के बीच से पैदा होगा। और उन्होंने जनता को वोट देने का पावर दिया और इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई कि हर 5 साल पे अगर ये नेता आपका काम नहीं कर रहा तो इसको हटा दो, फिर दूसरा नया नेता चुन लो, अगर वो भी नहीं करता तो उसको हटा दो। तो अपनी मर्जी का अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए पावर दिया है कि आप खुद अपना नेता चयन करो, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, अपना एमएलए बनाओ, अपना एमपी बनाओ, अपना प्रधानमंत्री बनाओ। ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है। लेकिन देश में कोई धर्म के नाम पर, तो कोई मजहब के नाम पर, तो कोई राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कोई जाति के नाम पर आंदोलन चला करके सही बात लोगों के बीच में बताने का काम नहीं कर रहे हैं। और जिसकी वजह से देश में जो शिक्षा गरीबों में नहीं है, उसी का लाभ देश के नेता उठा रहे हैं। गरीबों की बात जल्दी कोई नहीं करता, गरीब को बात को लेकर चलते हैं। अगर लोग आप पर विशेष टिप्पणी भी करते हैं कि ये मतलब अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये वो लोग करते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। कभी बसपा में, तो कभी सपा में, तो कभी भाजपा में ये लाइन लगाए रहते हैं कि यहाँ नहीं दाव तो वहाँ, वहाँ नहीं दाव तो वहाँ, हम किसी तरह एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं, हमारा पेट भरता रहे, हमारे कुछ लोगों का काम हो, जनता जाए भाड़ में, अपना पेट भरे, ये उनकी मंशा है। अगर उनको सीख लेना है, उंगली उठाने से पहले वो देखें कि समाज के हित के लिए, पिछड़े, दलित, वंचित के हित के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर था, जब बात नहीं बनी तो मैं रिजाइन दे के चला आया। है कोई माई के लाल धरती पर? कोई नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, दूसरी बार ओम प्रकाश राजभर ने दिया। आज हम तो कह रहे हैं कि अभी हम अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए भर राजभर जाति को हाई कोर्ट ने प्रस्ताव दिया कि आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार 2 महीने के अंदर प्रस्ताव दिल्ली भेजे। जब प्रस्ताव को दिल्ली भेजने के लिए मैं सदन में बहस कर रहा था, तो राजभर समाज का एक मंत्री, 2 विधायक बैठ के मुस्करा रहे थे। सदन में समर्थन करना चाहिए ना। आज ये किस मुंह से वोट मांगते हैं? अगर सही बात कहा जाता तो उनको बुरा लगता है। ये गुलाम लोग हैं। ये अखिलेश की भाषा बोल सकते हैं, मायावती की भाषा बोल सकते हैं, ये मोदी की भाषा बोल सकते हैं, ये सोनिया की भाषा बोल सकते हैं, लेकिन अपने समाज के हित की भाषा नहीं बोल सकते हैं। ये कटु सत्य है। लंबे समय तक इनका नीयत है कि कोई दूसरा नेता न पैदा हो, हमारी कहीं पोल न खुल जाए, हम कहीं जनता के बीच में जाए, जनता तो सवाल न करने लगे कि भाई इतने दिन तो आप मंत्री थे, आपने क्या किया। आज जो लोग उंगली उठा रहे हैं, अगर राष्ट्रीय स्तर पे आप देखें, राष्ट्रीय स्तर पे आज राजभर की पहचान अगर हुई तो भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर से हुई। आज राजभर को जो सम्मान समाज में मिलने लगा, वो भारतीय समाज पार्टी की वजह से मिल रहा है। इसके पहले भी तमाम लोग थे, लेकिन क्या किया? आज महाराजा सुहेलदेव जी को देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोग जान रहे हैं, तो भारतीय समाज पार्टी की वजह से जान रहे हैं। आज महाराजा सुहेलदेव के नाम से अगर ट्रेन चली, महाराजा सुहेलदेव के नाम पे डाक टिकट जारी हुआ, महाराजा सुहेलदेव के धर्मस्थली पर अगर मूर्ति लग रही है, तो आज वो भारतीय समाज पार्टी की देन है। तो ये लोगों को बुरा लग रहा है कि ये आदमी समाज की बात करता है, वंचित, शोषित, पिछड़ों के हक की बात करता है। हम लोग तो बोल नहीं पाते हैं, तो हम लोग नहीं उधर बोल पाते हैं, तो कम से कम इनका खिलाफ तय करें।